ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा, अमेरिकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं और चंद दिन जारी रहेंगे। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज और दीगर तवानाई से मुतालिक अहम तनसीबात को मुमकिन अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर मजबूर करना है। पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार कर दिया। तर्जुमान का कहना है सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। हमारा मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के मुज़ाकरात का तरीका मुझे शदीद गुस्सा दिलाता है। ईरान जो काम 10 मिनट में कर सकता है, इसके लिए 7 घंटे ज़ाया करता है। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। इसकी बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाज़ा लगाकर जाने वाले की किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेडियर का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल अब्दुल लतीफ़ का कहना था कि अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि इनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मंसूबा तैयार है। अगर हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और इसराइल में अहदाफ मिसाइलों की रेंज में है। इसराइल में लिफ्तान और तेमार गैस फील्ड्स को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के अमेरिकी हमलों में मुआवनत पर सख्त नताइज की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ईरान पर मुमकिन हमले में बरतानवी ताउन को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात का इस्तेमाल जारी तस्वुर हो सकता है और ईरान को अपने दिफा का हक हासिल होगा। एडमिरल का मज़ीद कहना था कि बरतानिया ईरान के साथ जंग का हिस्सा नहीं, कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी मौसर रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में भी कशीदगी कम करने और आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी पर बात हुई। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा सैन डिएगो में गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को रोक दिया गया। फोर्सेस की मुदाखलत के बाद मज़ीद 4 ऑयल टैंकर्स को वापस लौटना पड़ा। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान का हुर्मुज़ बंद करने का दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान का समुद्री गुजरगाह पर कोई कंट्रोल नहीं। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह से गुजर चुके हैं। अब तक 20 जहाज़ों का रुख मोड़ा और 2 को नाकारा बना दिया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 30 जहाज़ों को इजाज़त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गज़ा अम मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि गज़ा अम मंसूबे से मुतालिक तमाम वादों पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान जालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहता है। इससे फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में दोबारा हमलों की खबरों पर तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमेरिकी WTI की कीमत 1% बढ़कर $85 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% इजाफे से $88 फी बैरल का हो गया। UAE का मरबान क्रूड भी 1% महंगा $85 में फरोख्त हो रहा है। कुदरती गैस की कीमत में 4% कमी $2.74 फी MMBTU की सतह पर आ गई।
हुकूमत की पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 3 दिन के लिए। कीमतों में अगला रद्दोबदल पीर की रात 12 बजे किया जाएगा। दहशतगर्दों से अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द हथियार डालें या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कि हमसे कहते हैं कि हम हार्ड स्टेट हैं, हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हम हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें मामलात आइन और कानून पर चलें। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं, इनको अपने बाप दादा के दौर का इस्तेसाल चाहिए। वो लेविस को ज़ाती फोर्स समझते हैं और कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करते हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया है। ऐसे मिसिंग का लापता चलता है कि वो BLA में शामिल हो गया। कुछ मिसिंग पर्सन्स दहशतगर्दी में मारे जाते हैं। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफगानी हैं, इन्हें भारत सपोर्ट करता है। पाक फौज ने 2019 में भारत की तबीयत साफ की, 2025 में बाकी कसर निकाल दी। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है। अच्छी हुक्मरानी के लिए री-स्टेट की ज़रूरत है तो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ गई मगर सूबे वही 4 हैं और कोई भी फैसला आइन के दायराकार और अवामी उमंगों के मुताबिक करना होगा। DGISPR ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम है। कश्मीर के मामले पर रियासत ने हमेशा फराख दिली का मुजाहिरा किया। जो लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं वो इलेक्शन लड़कर अक्सरियत में आए और कानून साजी कर लें। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले कि शहदा इससे मुतालिक जो बात की गई वो नाकाबिले कबूल है। क्या आपको लगता है ये वो सब पैसे के लिए करते हैं? ये समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों कहा गया। शहदा से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। सियासतदानों और रहनुमाओं से गुजारिश है कि कौम को मज़ीद शऊर दें। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और महाजरीन के 12 हलकों में वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीर महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्की है। PTI ने इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है। धांधली की शिकायत की खुली अदालत में समाअत की जाए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। अपने वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले मरहले की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के नतायज और बैलेट पेपर और इंतखाबी रिकॉर्ड आवाम के सामने रखे जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक जमात को जितवाना नहीं बल्कि कश्मीर के आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि हमारा हक चाहिए। बिलावल भुट्टो को 2 अगस्त को होने वाले इंतखाबात में कश्मीरी आवाम से 3 को वोट देने की अपील। इंसान हारता है तो रोता तो है और रोते और शोर करने का हक इनको देना चाहिए। इंतखाबात जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ जीतेगा। हम कश्मीर का कॉज नहीं कमज़ोर करने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में महाजरीन के जलसे से खिताब। कहा जो कहते थे कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करें वो आवाम का आज जज्बा देखें। घरों में बैठे लोग महाजरीन की सीटें ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं।